नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में बताएंगे जो बहुत ही बलशाली और ज्ञानी पुरुष था। वह पात्र और कोई नहीं, रावण का भाई कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण को आज भी उनकी लंबी निंद्रा के कारण जाना जाता है। आज भी यह कहावत प्रचलित है कि जो लोग लंबे समय तक सोते हैं उन्हें कुंभकर्ण का नाम दिया जाता है, और कहा जाता है कि यह कुंभकर्ण जैसे सोता है। लोगों के लिए यह एक मजाक का विषय भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कुंभकर्ण को 6 महीने की निंद्रा मिली? कुंभकर्ण का जीवन ऐसा क्यों था? कुंभकर्ण का नाम लेते ही दिमाग में एक बहुत अधिक निद्रा में रहने वाले और अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति की छवि बन जाती है। लोगों के लिए हास्यप्रद बनने वाला रामायण का यह पात्र अपने नाम के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्मों और कठोर तपस्या से मिले वरदान के कारण प्रसिद्ध हुआ है। रामायण के अनुसार कुंभकर्ण रावण का छोटा और विभीषण और शूर्पणखा का बड़ा भाई था। वह ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। कुंभकर्ण के नाम का अर्थ अधिक सोने वाला बिल्कुल भी नहीं है। असल में इसका अर्थ है कुंभ यानी घड़ा, और कर्ण का अर्थ है कान। बचपन से ही बड़े कान और बड़ा पेट होने के कारण उनका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण बचपन से ही बहुत बलवान था और अपने बड़े भाई की तरह तपस्वी भी था। साथ ही वह इतना भोजन करता था कि पूरे नगर का भोजन भी उसके लिए कम पड़ जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण के पिता ऋषि विश्रवा ने अपने तीनों बेटों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को तपस्या करने के लिए कहा था। कथा के अनुसार कुंभकर्ण ने अपने भाइयों के साथ कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा देव प्रसन्न होकर उनके पास पहुँचे और वर मांगने को कहा। रावण और विभीषण ने वर मांगा और ब्रह्मा देव ने उनको आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद ब्रह्मा देव ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा। इंद्रदेव ने माता सरस्वती से प्रार्थना की, जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगे तो आप उसकी जिह्वा पर विराजमान हो जाएं। इंद्रदेव ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कुंभकर्ण इंद्रलोक को हासिल करना चाहता था। माँ सरस्वती ने इंद्रदेव की प्रार्थना को स्वीकार किया और कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई, जिसके कारण कुंभकर्ण जैसे ही वर मांगने लगा तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया और ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। जब कुंभकर्ण को इस बात का पश्चाताप हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा। तब ब्रह्मा देव ने अवधि को घटाकर 6 महीने तक कर दिया, जिसके बाद वह 6 महीने के लिए सो जाता और सिर्फ एक दिन जागता, खूब भरपेट खाता और उसके बाद वापस सो जाता था। कुंभकर्ण को यह वरदान देते हुए ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि यदि कोई भी उसे बलपूर्वक जगाने का प्रयास करेगा तो वह कुंभकर्ण के जीवन का अंतिम दिन होगा। ब्रह्मा जी के यह वचन सत्य हुए। जब रावण युद्ध में प्रभु श्री राम से पराजित होने लगा, तब रावण ने कुंभकर्ण को बलपूर्वक जगाया और सहायता मांगने के लिए कुंभकर्ण के पास पहुंचा। तब रावण ने युद्ध की पूरी घटना कुंभकर्ण को सुनाई। तब कुंभकर्ण ने रावण को धिक्कारते हुए कहा कि वह सीता माता को वापस कर दे। कुंभकर्ण ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जानता था कि श्री राम कौन है। कुंभकर्ण की बातों को सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और कहने लगा, दुष्ट, तू भी विभीषण की तरह बोलने लगा और कहने लगा कि तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुझे मृत्युदंड दूंगा। तब कुंभकर्ण सोचने लगा कि इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि क्यों न प्रभु श्री राम के हाथों मरूं, और वह ऐसा कहकर युद्ध स्थल की ओर पहुंच गया। कुंभकर्ण युद्ध स्थल में पहुंचने के बाद सैनिकों का संहार करने लगा। यह देखकर प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से उसके धड़ से सिर को अलग कर दिया। कुंभकर्ण ने करने से पहले अपने मुंह से श्री राम का नाम लिया, जिससे कुंभकर्ण को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुंभकर्ण अपना देह त्याग दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।